नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संझा में आपका स्वागत है। यदि राजनीति का अपना चरित्र है तो राजनेताओं का भी अपना खेल है और राजनेताओं के बारे में सबसे सटीक यदि कोई कहावत चरितार्थ करता है तो वह है, उगते हुए सूरज को सभी प्रणाम करते हैं। और शायद यही वजह है कि एपेस्टीन फाइल और अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर बुरी तरीके से फंस चुके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के भीतर जबरदस्त बेचैनी है। और इस बेचैनी के बीच यदि इस देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ दिल्ली को गैस चेंबर की संज्ञा देते हैं तो इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं कि क्या वे सचमुच दिल्ली के मौसम को लेकर यह बात कर रहे हैं या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को अपरोक्ष रूप से कटाक्ष कर रहे हैं। क्योंकि यह बात किसी से छिपी नहीं है कि अमित शाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और उनका बस चले तो वे उन्हें एक दिन भी मुख्यमंत्री के पद पर नहीं देखना चाहेंगे। तल्खी बढ़ चुकी है। शायद यही वजह है कि उन्होंने दिल्ली को गैस चेंबर कहने के बहाने मोदी शाह के इस कुनबे को ही गैस चेंबर कहा है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसे में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में भी क्या यह स्थिति बनने लगी है, क्योंकि एपेस्टीन फाइल जो एक बेहद ही घिनौना फाइल है कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उसमें उन्हीं लोगों के नाम सामने आए हैं जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए हैं, सत्ता के नजदीक है। तो अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर भी कई तरह की चर्चा है। कहा तो यहां तक जाता है कि यदि ट्रेड डील अच्छा होता तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रेय लेते, अभी घूमते नजर आते। ऐसे में छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो बेचैनी है उसे क्या कहा जाए। दरअसल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मोटे तौर पर 3 या 4 खेमे में बटा हुआ है। एक खेमा उनका है जिन्हें अचानक सत्ता मिल गई, यानी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अपना खेमा है, तो सीएम हाउस से चलता है और कहा जाता है कि इसे संचालित सीएम हाउस में बैठे अफसर राहुल भगत और सुबोध सिंह जैसे लोग करते हैं। तो दूसरा गुट ओपी चौधरी का, जो 2005 बैच के अधिकारियों के आसरे अपना खेल खेलते हैं। हालांकि उनका राजनीति में ज्यादा रुझान नहीं है, वे प्रशासनिक दबदबे में अपने को सुपर सीएम बनाए हुए हैं, कहा जाए तो गलत नहीं हुआ। ऐसे में तीसरा खेमा डॉक्टर रमन सिंह का खेमा माना जा रहा है, जो इन दिनों विधानसभा का अध्यक्ष पद संभाले हुए हैं। 3 बार के मुख्यमंत्री को विधानसभा का अध्यक्ष बनना कैसे लग रहा होगा, इसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वे विधानसभा अध्यक्ष बनवाया करते थे। किसे विधानसभा का अध्यक्ष बनाना है ये डॉक्टर रमन सिंह तय करते थे और आज उन्हें इसी पद पर बैठना पड़ रहा है। तो चौथा खेमा उन असंतुष्ट लोगों का है जिसमें बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर जैसे नाम हैं। तब क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कमजोर होने की टकटकी लगाए बैठे वे नेता इस बार क्या आर पार की लड़ाई लड़ेंगे?
कहना बड़ा मुश्किल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन का आवरण इतना मोटा है कि उससे निकलने की कोशिश आसान नहीं होती है। फिर अपना विधानसभा ही पार्टी की टिकट से जीता जाए तो फिर इस आवरण को हटाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो कहीं से भी चुनाव लड़े और जीत जाए। पार्टी से बाहर जाकर तो वे अपने विधानसभा में भी जीत जाएं, इसकी कल्पना बेमानी है। ऐसे में सत्ता के भीतर बेचैनी खासकर उन गुटों में है जो मुख्यमंत्री के गुट कहलाते हैं या वित्त मंत्री ओपी चौधरी के गुट कहलाते हैं। दरअसल दोनों ही गुट गृह मंत्री अमित शाह का संरक्षण प्राप्त है, और ओपी चौधरी को तो विधानसभा चुनाव के समय ही अमित शाह ने कह दिया था कि हम इसे बड़ा आदमी बनाएंगे। एक बार ओपी को विधायक बनाओ, इसको बड़ा आदमी बनाने की जिम्मेदारी तो बनाओगे। ओपी को विधायक बनाओगे, कमर के निशान पर बटन दबाओगे। ऐसे में डॉक्टर रमन सिंह को जरूर फुसलाया जाता है। पिछले दिनों जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए थे तो उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह की तारीफ की थी या मंच से कई बार नाम लिए थे, और शायद यही वजह है कि उस घटनाक्रम के बाद डॉक्टर रमन सिंह मजबूत हुए और कहा तो यहां तक जा रहा था कि सत्ता के छत्तीसगढ़ में सिर्फ दो ही केंद्र है, एक डॉक्टर रमन सिंह के, दूसरा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के, जहां लोगों की भीड़ जा रही है और जहां लोगों की समस्याएं सुलझ भी रही है। ऐसे में असंतुष्ट खेमे की नजर और उनकी बेचैनी को लेकर भी कई तरह की चर्चा है। कहा जाता है कि जिस तरीके से वरिष्ठ नेताओं को किनारे किया गया था, यानी मंत्री नहीं बनाया गया था उसमें राजेश मूणत और अमर अग्रवाल का भी नाम है। जब मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा हो रही थी तब ये दो नाम प्रमुखता से लिए जाते, तब क्या ये असंतुष्ट खेमा मोदी शाह के कमजोर होते ही कुछ बखेड़ा खड़ा कर पाएंगे? कहना बड़ा मुश्किल है। हमने पहले ही कहा कि अनुशासन का आवरण इतना मोटा है और खुद की जमीन कमजोर है, तब ये कहना बेमानी होगा कि ये लोग कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। हाँ, गोटीबाजी गणितबाजी जरूर करके अपने को स्थापित करने का खेल खेल सकते हैं, एक दबाव की राजनीति बना सकते हैं, लेकिन सत्ता के जो दो केंद्र बड़े माने जाते हैं। ओपी चौधरी को तो प्रशासन से ही मतलब, मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे ये बात का विषय है, लेकिन यदि मोदी शाह की जोड़ी कमजोर होती है तो क्या डॉक्टर रमन सिंह एक बार फिर अपनी ताकत दिखा देंगे? क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह की ताकत किसी से छिपी नहीं, उनका एक आदमी अदानी के पास बैठा हुआ है। और 2015 में वन अधिकार कानून को यदि सरगुजा के एक गांव में रोक दिया गया था या बंद कर दिया गया था तो वह अदानी की वजह से ही था। ऐसे में अदानी से उनके संबंध को लेकर इनकार करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हाल में ही एक विवाह समारोह में भी डॉक्टर रमन सिंह उस टेबल पर नजर आए थे जिसमें अदानी, सरोज पांडे, विष्णुदेव साय जैसे लोग बैठे थे। तब क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने दिल्ली को गैस चेंबर कहकर मोदी शाह की लाबी पर जो अपरोक्ष वार किया है, वैसी बानगी अब दूसरे राज्यों में भी दिखाई देगी? देखना होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में यह इतना आसान तो कम से कम फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। हमारी नजर इस पर लगी हुई। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम आपको एक एक पल की खबर देते रहेंगे।
धन्यवाद।